यस चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेनेटिक्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं जेनेटिक्स का वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट। तो आज हम सभी जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स होता क्या है? हम लोग जनरली सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। जैसे हम जो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जो करेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और हम में आते हैं, पेरेंट्स से हम में ही तो आएंगे, तो जो करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में आते हैं दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स इन ए सिंपल लैंग्वेज। बट डेफिनेशन कैसे कहा जाएगा इसको, ये मैंने यहाँ लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो डील करता है वो बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें हम डील्स करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म में अपने पेरेंट्स से क्या क्या वेरिएशंस आए, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या करेक्टर्स आए। तो इन सब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक एक साइंस है, ओके। और इसकी डेफिनेशन हम दूसरी भी कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं दैट इज जेनेटिक्स। क्या कहलाई जाती है वो? जेनेटिक्स कहलाई जाती है। ट्रांसमिशन मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जा रहे हैं, और जेनेटिक करेक्टर्स पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके बच्चों में, ओके। तो ये हमारी जेनेटिक्स कहलाई जाती है। और जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि व्हाट आर करेक्टर्स, करेक्टर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर ट्रेट्स, ट्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलील्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। और हेरिडिटी को हम बिना जेनेटिक्स के नहीं पढ़ सकते। अब जेनेटिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली, हेरिडिटी क्या है ये भी आपने समझ लिया कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मोटी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, ओके, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें ये सब चीजें, क्रोमोसोम है, एलील है, ट्रेट, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। अब हम क्या करें? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि करेक्टर के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैम कह रही हैं करेक्टर, वो करेक्टर नहीं जिसको आप समझते हैं। करेक्टर मीन्स कि जो ट्रेट्स हैं, जो भी लक्षण हिंदी में बोलिए, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द करेक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है करेक्टर, एनी हेरिटेबल करेक्टर। करेक्टर मीन्स फीचर, जो भी हमें लक्षण मिल रहे हैं मम्मी पापा से अपनी, जैसे कि आपके आइस का कलर ले लीजिए, आइस का कलर है, पापा का क्या है, ब्राउन है, मम्मी का है ब्लैक। अब जो बच्चे हुए उनके, तो उनमें जो कलर आया वो बॉयज में समझिए ब्लैक आया, और गर्ल जो है उनमें आया ब्राउन। तो जो पापा होंगे वो कहेंगे देखो ये मेरे ऊपर गया है, मम्मी कहेंगी नहीं ये तो मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसकी आइज का कलर मेरे से मैच कर रहा है। दैट इज द करेक्टर ऑफ फीचर। तो एनी हेरिटेबल मीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, एनी हेरिटेबल फीचर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन हमारी क्या होगी, हमारे पेरेंट्स हो गए, एंड सेकेंड हमारी जो जनरेशन होगी जब उनका क्रॉस कराया जाएगा देन वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रेन। तो इन चिल्ड्रेन में क्या होगा, फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन पेरेंट्स हमारे, एक जनरेशन सेकंड जनरेशन हम हो गए। तो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स मिलते हैं दैट आर कॉल्ड, फीचर्स मिलते हैं दैट आर कॉल्ड द करेक्टर, ओके। तो अब हम देखेंगे कि ट्रेट को हम, ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी करेक्टर्स हमारे हेरिडिटी मीन्स कि हमारे पेरेंट्स से हमें आते हैं दैट आर कॉल्ड द ट्रेट। इसको हम
जनरली ट्रेट बोलते हैं। अब जीन क्या है? जीन क्यों देखेंगे हम? इट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इस जीन की वजह से ही जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड द ट्रेट कह लीजिए, ये जीन्स ही क्या होते हैं? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। ओके, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। अब ये जीन क्या होते हैं? जीन का ये सिंगुलर है एंड जीन्स आर प्लूरल। अब जीन्स मैंने लिखा दैट जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये जीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने होते हैं, आप सभी जानते हैं। एंड व्हाट इज डीएनए? अब हम सोचेंगे कि डीएनए क्या होता है, तो डीएनए क्या है? इट इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी में डीएनए पाया जाता है। अब ये डीएनए दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू मेड द जीन्स, और वो जीन्स, वो कैरेक्टर, वो ट्रेट जो कि हमें पेरेंट से मिलते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, तो दैट आर कॉल्ड द डीएनए। डीएनए आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैंने अपने वीडियोस में भी बताया व्हाट इज डीएनए। तो ये मैंने सेल डिवीजन वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप जाके खोलिए और देखिए कि मैंने वहां पे इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से सेल डिवीजन में। तो डीएनए इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी में डीएनए होता है, एंड डीएनए से ही क्या होता है? हमारा जीन बनता है। अब जीन बन गया, डीएनए हो गया। अब इसके डीएनए इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए काइंड ऑफ प्रोटीन। डीएनए बनता किससे है? डीएनए इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये एक तरीके की जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है उससे ही ये डीएनए बनता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन का ये, या प्रोटीन कह लीजिए, उससे क्या होता है? ये एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है, और डीएनए इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए से जीन में क्या होता है? डीएनए होता है, और ये जीन क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है? अब हम ये देखेंगे व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक मैं जनरली बता दूं कि ये जो डीएनए है, डीएनए इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपस में मिलकर एक इस तरीके से, जैसे कि आप एक रोप ले लीजिए, रोप को एक दूसरे से क्या करते हैं? बुनते जाते हैं, और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दैट इज प्रोटीन। दैट प्रोटीन आपस में इंटरवोवन होके क्रोमोसोम बनाती है। तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं, जो कि एक तरीके की प्रोटीन है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन होते हैं, और जीन किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अभी हमने देखा व्हाट इज क्रोमोसोम, ये हमें मालूम ही नहीं है क्रोमोसोम क्या होते हैं। जीन मालूम पड़ गया हमें, डीएनए मालूम पड़ गया, एंड व्हाट इज क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, एंड टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टन। इसमें डीएनए तो बनता ही है, डीएनए जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसके बाद भी एक क्रोमोसोम जो होता है वो टाइटली कॉइल्ड, कई बार टाइटली कॉइल्ड होता है, और अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टन, जो कि हिस्टन नाम की प्रोटीन हमने सेल डिवीजन में देखा था। इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटीन होती है, और इस तरीके की धागे नुमा स्ट्रक्चर ये इस तरीके से फैला हुआ होता है पूरे किसमें? सेल में। दैट, और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये स्ट्रक्चर, ये जो कॉइल नुमा है, दैट इज द क्रोमोसोम में ये कन्वर्ट हो जाता है।
क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, ये एक कॉइल नुमा होता है, मेनी टाइम्स अराउंड द प्रोटीन हिस्टन। ये प्रोटीन है, इसके चारों तरफ टाइटली कॉइल्ड होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर। अब हम क्रोमोसोम को कैसे जानेंगे कि डीएनए, मैं ब्लैक से लिखती हूं, व्हाट इज क्रोमोसोम, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ओके, टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। और ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू ए टाइटली पैक्ड इनटू ए स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में लिखती हूं, इट इज स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे से कॉइल हो जाते हैं लाइक दिस स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो, पहले तो एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डीएनए तो ठीक है, मैम ने बताया इट इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ऑल लिविंग थिंग्स, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, ये भी मैडम ने बताया। क्रोमोसोम क्या है, ये भी मैडम ने बता दिया। अब मैम ने ये नहीं बताया वेयर इट इज फाउंड, ये डीएनए पाया कहाँ जाता है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाउंड इन सेल न्यूक्लियस। ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या, डीएनए फाउंड इन सेल न्यूक्लियस। और ह्यूमन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। जितने भी ह्यूमन हैं और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके के लिविंग जितने भी हैं, दैट लिविंग सेल्स से जो भी बन रहे हैं या लिविंग सेल्स हैं, दैट फाउंड इन सेल न्यूक्लियस और हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए भी मिलता है सब लिविंग सेल्स में। और क्या होता है, ये डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल स्ट्रक्चर, और ये सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसमें सेल न्यूक्लियस में बहुत सी चीजें होती हैं। तो सेल न्यूक्लियस में भी पर्टिकुलर एक जगह होती है, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाए हैं सेल डिवीजन वाला, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। सेल न्यूक्लियस में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दैट is present और DNA is present in that माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब आपको सब मालूम पड़ गया होगा कि सेल में कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहाँ, और ये डीएनए कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। बहुत सी चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, ये डीएनए पाया जाता है। अब क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, क्रोमोसोम DNA plus histone protein that are tightly packed into a structure that is called the chromosome। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब डीएनए क्या होता है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब जीन क्या होता है, ये भी मालूम पड़ गया। ट्रेट क्या होता है, ये भी मालूम पड़ गया। तो आगे भी तो मालूम करना है। अभी तो बेटा बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जेनेटिक्स अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, तो हम आगे देखेंगे। मैंने ये सभी चीजें बता दी, लेकिन जानबूझकर मैंने इसको दोबारा लिखा, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए को फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार इस पे जोर दे रही हूँ, क्योंकि जब तक ये चीजें, बेसिक चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक हम जेनेटिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है, डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप, survive
एंड रिप्रोड्यूस। डीएनए में क्या क्या होता है? इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी चीज के करेक्टर के जनरेशन वाइज चलेंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, तो जब जीन को इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी तो वो करेक्टर ट्रांसफर होंगे। तो डीएनए कंटेन इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होने के लिए आगे, नेक्स्ट जनरेशन में सरवाइव करने के लिए आगे, रिप्रोड्यूस करने के लिए आगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चलेगा। अब इस डीएनए सीक्वेंस का एक मैसेज में, ये डीएनए की जो भी सीक्वेंस बनाएगा ये, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इस सीक्वेंस में चाहिए। इस सीक्वेंस का ये सीक्वेंस है, जब सीक्वेंस का whenever this sequence convert in a message। जब ये सीक्वेंस एक मैसेज में कन्वर्ट होगी, एक मैसेज में जब ये कन्वर्ट होगी जिससे कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन को बना सके, ये डीएनए, जिससे कि एक पर्टिकुलर अभी मैं इसको अलग कर देती हूँ, जीन को और इस क्रोमोसोम को भी, ओके, जिससे कि whenever this sequence convert in a message, और इस मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। मैंने बताया डीएनए में प्रोटीन होती है। तो जब ये डीएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा, ये मैसेज अब टू ट्रांसफर दिस मैसेज कहाँ पे ट्रांसफर करना है? नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए it needs a kind of protein। एक तरीके की इसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोटीन मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड द स्टोन। और जब ये ट्रांसफर दिस मैसेज, इट नीड ए काइंड ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोन। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन है। और तब हम इसको क्या कहेंगे? जीन। क्या बोलेंगे तब हम इसको? जीन बोलेंगे। तो डीएनए से जीन में ट्रांसफर कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज जीन, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब ये सीक्वेंस कन्वर्ट होगा एक मैसेज में, अब वो मैसेज आगे कैसे बढ़े। आप लोग जैसे फोन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को मैसेज भेजना है तो आपको नेट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से इस मैसेज को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक काइंड ऑफ इंटरनेट इज यूजेस। समझ लीजिए एक नेट, इंटरनेट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। स्टोन काइंड ऑफ प्रोटीन इज देयर, दैट जब ये सब चीजें मिल जाएंगी, प्रोटीन भी मिल जाएगा, मैसेज भी कन्वर्ट हो जाएगा और मैसेज एक से दूसरी में भी चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड, कैरी कौन करेगा मैसेज को? जीन करेगा, दैट इज कॉल्ड द जीन। तो डीएनए से अब किस में आगे? हम जीन में आगे। क्लियर? दैट्स क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है। क्रोमोसोम की मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाई है। ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, आपको मालूम है ये सिंगल क्रोमेटिड्स होते हैं लाइक दिस। और ये इस तरीके से जब सेल डिवीजन होता है तो ये आपस में जाके मिलते हैं। तो हम एक क्रोमोसोम को इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर से समझाते हैं। हम अगर इसको एक पार्ट को अलग अलग करेंगे, जैसे एक इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, सिंगल को हम क्रोमेटिड बोलेंगे, और पेयरिंग में जब ये आ जाएगा तब हम इसको एक क्रोमोसोम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है उसे हम कहते हैं जीन कहते हैं। अब जीन में भी क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड हमको एक, अब ये अलग अलग क्रोमेटिड हैं। तो एक क्रोमेटिड जब सेल डिवीजन होता है, जब वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक क्रोमेटिड तो हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है, सपोज मदर से मिला,
और एक क्रोमेटिड हमें मिला किससे? फादर से मिला। ऐसे ही तो होता है, एक क्रोमेटिड मदर से और एक क्रोमेटिड फादर से, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे जो करेक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसीलिए आते हैं। कुछ करेक्टर मम्मी के आते हैं, कुछ पापा के आते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप घर में लड़ाई करवा दें कि मम्मी कह रही है तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं, तुमको नहीं नहीं पापा की जैसी है, तो पापा कहे नहीं वो तो मेरे जैसा है, तो तुम क्यों कह रही हो कि है ना ये तुम्हारे ऊपर गया है। नो, मम्मी के भी करेक्टर आएंगे, पापा के भी करेक्टर आएंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि मम्मी के करेक्टर किस में, बॉयज में आ रहे हैं कि गर्ल में आ रहे हैं, डिपेंड करता है। ये हम इसको पढ़ेंगे जब मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे कि कौन सा करेक्टर किस जनरेशन में कैसे क्या करता है, ट्रांसफर होता है। तो क्रोमेटिड जो होते हैं हमारे एक मम्मी से आएंगे, एक पापा से आएंगे, और एक जब पेयर बन जाएगा दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम में जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो पार्ट है लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये डीएनए हमारा हर उस पे आर्म पे प्रेजेंट रहता है। मैंने एक जनरल सा स्ट्रक्चर बताया आपको, दैट इज कॉल्ड द डीएनए। ओके, हर क्रोमोसोम पे, इस क्रोमेटिड पे भी ये भी डीएनए होगा, ये भी डीएनए होगा, ये सपोज मम्मी से आया, ये पापा से आया, लेकिन क्या आएगा, डीएनए लेकर आएंगे तभी एक साथ क्या होंगे, जोड़ते हैं या फ्यूज होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि एलील्स क्या होते हैं।